layer. अब there is two kind of egg production. One is for consumption, human consumption, और ह्यूमन कंजम्पशन में जब होता है इट इज कॉल्ड लेयर्स. और दूसरी जो लेयर होती है, जो ब्रीडर लेयर होती है, चाहे ब्रायलर ब्रीडर हो चाहे लेयर ब्रीडर हो, ये अंडे पे दे प्रोड्यूस एग्स, और एग्स से उसमें ऐसे बिकॉज दे आर फर्टाइल एग्स, और उसको हम इंक्यूबेट करते हैं और उनसे बच्चे पैदा करते हैं. एंड दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट, एंड दैट इज हैचरी मैनेजमेंट. हैचरी मैनेजमेंट हम we talk regarding settable eggs. तो जब हम एग टाइप पुलेट्स की बात करते हैं तो दो प्रकार के एग प्रोडक्शन है. वन इज स्टेबल एग्स एंड अनदर इज सेटेबल एग्स. अब लेयर्स में भी हम फेज फीडिंग करेंगे. So there are three phases in layers. One is starter. Usually it is 0 to 8 weeks. Growers, it is 8 to 20 weeks. और layer, it is 20 to 72 weeks. मतलब एक साल की लेंग लेंगे. और कमर्शियली हम एक साल की लेंग 72 और 76 वीक तक की लेते हैं. Because here the feed efficiency is very good. मतलब जितना हम फीड देंगे एग प्रोडक्शन अच्छा आएगा, इकोनॉमिक्स अच्छी आएगी. After 72 or 76 weeks, we does not use that birds, and birds, they are layers, they are sold to the market as spent layers. Spent layers ये बिक जाती हैं और इनको एज ए मीट पर्पस लोग खा लेते हैं और होटल में यूज हो जाती है. दे आर कॉल्ड स्पेंट एग्स. अच्छा, मैंने ये बताया कि जो लेयर्स होते हैं इसमें केवल फीमेल ही चिक्स लेयर्स में फार्मर्स को दिए जाते हैं. व्हाट अबाउट मेल ऑफ लेयर्स? लेयर के मेल को क्या बोलते हैं? जेनेटिक पोटेंशियल लेयर्स में क्या होता है? इट इज एग प्रोडक्शन. ब्रायलर्स में जेनेटिक पोटेंशियल इज ग्रोथ, बॉडी वेट गेन. इसलिए मेल और फीमेल दोनों को रखते हैं. हालांकि जो टारगेट बॉडी वेट आता है उसमें मेल जल्दी टारगेट बॉडी वेट आ जाता है. जैसे 1 किलो बॉडी वेट आना है 1 महीने में, तो मेल का जल्दी आ जाएगा और फीमेल का करीब 900 ग्राम रहेगा जब उनका 1 किलो होगा. सो फीमेल का दोनों का थोड़ी सा अंतर आता है. फीमेल का थोड़ी ग्रोथ रेट कम रहता है. बट इन केस ऑफ ब्रायलर्स, बोथ मेल और फीमेल बोथ आर फेड फॉर बॉडी वेट गेन. इन केस ऑफ लेयर्स, यहाँ क्योंकि अंडा तो देना है लेयर को, तो वी सेपरेट द मेल फ्रॉम डे वन फ्रॉम हैचरी ओनली. और जो फीमेल ही अंडा देती है, इसलिए ओनली chicks we provide to the farmers, they are only male. इनको ही अपन देते हैं. तो मेल लेयर को क्या बोलते हैं बेटा, बताओ? What is male layers called? Anybody? Hello? हेलो. 1.5 से 2 महीने में ये 1.25 किलो के होते हैं. 1.25 kg. समझे? तो ये कॉकरेल को इसमें लीन मीट रहता है. दे वोंट हैव फैट डिपोजिशन, इसमें नहीं होता इनके मीट में. तो ये कॉकरेल को क्या करते हैं कि तंदूरी चिकन में यूज करते हैं, पर्टिकुलरली इन 5 स्टार होटल. तंदूरी चिकन के लिए कॉकरेल प्रेफर करते हैं. तो बड़े बड़े होटल्स मैंने देखे हैं, कई होटल्स में देखे. ओबेरॉय के पास है, जैसे कई बड़े बड़े होटल्स हैं, इनके पास करीब जैसे 10-10 लाख इनका कॉकरेल्स के फार्म होते हैं. एंड दे यूज्ड टू प्रिपेयर कॉकरेल्स का ये लोग करीब मतलब 1-2 महीने में करीब इसको 1.25 किलो का करते हैं. और 1.25 किलो, और फीड एफिशिएंसी इसमें बहुत पुअर होती है. पर दे कीप कॉकरेल और इसको दे यूज एज ए दैट इनको फ्राइड चिकन और इनमें यूज करते हैं. ठीक है भाई? तो लेयर की न्यूट्रिशन में देयर आर फेजेस, स्टार्टर, ग्रोअर एंड फेजेस. लेयर
लेयर के भी दो फेजेस है, अप टू 30 और 40 वीक्स। किसी ने बोला 30 वीक्स, किसी ने बोला 40 वीक्स। अगर आप देखिए आईसीआर 2013, 30 वीक्स तक लेयर 1 है और 30 वीक्स से 72 वीक्स तक लेयर 2 है। लेयर के भी इसने दो भाग किए। बट अगर बिस में आप जाइए तो बिस में 45 वीक्स तक लेयर फर्स्ट है और 45 वीक के बाद लेयर सेकेंड। तो डिफरेंट फेजेस का केवल एक ही है। ये देखिए इन सर्टेन कंट्रीज 5 फेजेस ऑफ फीडिंग। स्टार्टर को भी उनने 0 to 6 वीक्स का रखा है। ग्रोवर 2 रखे हैं, ग्रोवर 1 6 to 12 वीक्स, ग्रोवर 2 12 to 18 वीक्स और ग्रोवर 3 18 to फर्स्ट वीक फर्स्ट एग ले। जब फर्स्ट एग ले होता है, इट इज अ डे ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी जो लेयर की आ जाती है तब से वो अंडा देना शुरू करती है, एंड इट इज जनरली फ्रॉम 18 to 20 वीक्स ऑफ एज। तो जब पहला अंडा आता है तो उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। तो कई लोगों ने स्टार्टर को 0 to 6 वीक रखा है, ग्रोवर के 3 किए हैं, 9 6 to 12 12 to 18 18 to फर्स्ट वीक ऑफ ए एंड द लेयर के भी कई लोगों ने 2 किए हैं। मैक्सिमम फेज 1 फेज 2। किसी ने बोला है कि 20 से 30 हफ्ते तक फेज 1 है लेयर, एंड 30 से 40 अनदर 30 से ऊपर इट इज फेज 2। और किस फीडिंग स्टैंडर्ड ने उसको 45 वीक्स तक रखा, और कुछ लोगों ने उसको 20 to 40 40 to 60 60 to 80 3 फेजेस में रखा है लेयर्स को। तो बिकॉज लेयर्स का क्या है, और ये फेजिंग क्यों करें, बिकॉज द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस। और अगर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीडिंग करेंगे तो फीडिंग विल बी, द फीड एफिशिएंसी विल बी मोर, प्रोडक्शन विल बी मोर, देयर विल बी इकोनॉमिक्स, देयर विल बी लेस फीड वेस्टेज। into body weight raised to power 7 point metabolic body weight है। यहाँ body weight layer का रखिए ME requirement, then there will be energy requirement for layers। ऐसे आप you can calculate the energy requirement for layers by these factorial methods। ठीक है, अब आइए आप nutrient requirements। See the nutrient requirements. It is according to the latest nutrient requirement for layers. It is ICR 2030. See the nutrient requirements 0 to 8 weeks. Energy चाहिए 2600, अब प्रोटीन चाहिए in percentage 18.5। 6 to 8 to 16 week it is 2600 and 15% protein, and 16 to 18 weeks it is 15% protein and 27 kilocalorie energy per kg of the diet। See the nutrient requirement। So here they are the nutrient requirement, and these are the vitamins requirement। In case of layers, you see there are 2 kinds of layers। इससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप फेजेस ऑफ लेयर्स में जाएंगे तो आईसीआर ने दिया है 0 to 8 वीक्स, they are starters। 8 to 16 वीक्स they are grower 1, और 16 to 18 वीक्स they are grower 2। ये देखिए 0 to 6 वीक को स्टार्टर बोला है आईसीआर ने, और इसका ग्रोवर 2 है 8 to 16 वीक्स एंड 16 to 18 वीक्स। ठीक है, और इसका लेयर देखिए 18 to 13 वीक्स एंड अबव 30 वीक्स। और यहाँ लेयर का बॉडी वेट देखिए। बॉडी वेट को ये बोलते हैं कि लेयर में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब मुर्गी अंडा देना शुरू करती है। उसका एक तो बॉडी वेट
एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है। कभी भी आप देखिए बछड़े का वेट, फीमेल का वेट एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बछड़े का वेट एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी अगर सही है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहेगा, अगर पुअर है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन कम रहेगा। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी में फीमेल का बर्थ वेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम is with layers. The body weight at the time of sexual maturity it is very important। और पूरे वर्ल्ड में दो प्रकार की लेयर होती है, दो प्रकार की, एक 1300 ग्राम की लेयर है और एक हैवी लेयर्स कहलाती है। एक 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 मॉडरेट बॉडी वेट लेयर्स है और एक हैवी बॉडी वेट लेयर्स है। दो प्रकार का जेनेटिक पोटेंशियल है थ्रू आउट द वर्ल्ड लेयर्स में, एक 1300 ग्राम की है और एक 1400 ग्राम की है। सो आईसीआर ने क्या किया है, इट हैज कॉपीड एनआरसी रिक्वायरमेंट इन मेनी वेज, कि दो प्रकार का लेयर लिया है। 1300 अगर लेयर है आपका जेनेटिक पोटेंशियल तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट, एंड 1400 अगर लेयर का बॉडी वेट है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट विल बी द डिफरेंट। तो लेयर्स के उसने दो फेजेस लिए हैं, 18 to 13 वीक एंड above 30 वीक्स। तो ये हो गया फेजिंग इन केस ऑफ लेयर्स, ठीक है। अब देखिए बिस ने क्या किया, बिस ने ब्राइनर्स का प्री स्टार्टर दिया 1 to 7 डे, स्टार्टर दिया टू 21, फिनिशर दिया आपको 20 डे टू मार्केट। सेम इज विथ लेयर, स्टार्टर इज 0 to 8 वीक्स, ग्रोअर इज 9 to 20 वीक्स, और लेइंग फेज को दो भागों में बांटा उसने। फर्स्ट लेयर फेज इज 21 to 45 डेज, और सेकंड लेयर का जो फेजेस है वो है 46 to 72 डेज। ये बिस ने किया। एंड सी द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। अब आइए एनआरसी में। एनआरसी में देखिए लेयर्स का, स्टार्टर इज 0 to 6 वीक, ग्रोअर 6 to 12 वीक्स, ग्रोअर 1, ग्रोअर 2 is 12 to 18 वीक्स, एंड ग्रोअर 3 is 18 वीक्स टू फर्स्ट ले। तीन ग्रोअर दिए। एंड लेयर्स का क्या दिया, अकॉर्डिंग टू फीड इनटेक। मैंने केवल 110 ग्राम पे लिया, पर इनने 100 ग्राम फीड इनटेक में व्हाट विल बी द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, 110 ग्राम फीड इनटेक में कितना और 120 ग्राम में फीड इनटेक में, तो अकॉर्डिंग टू फीड इनटेक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स लेयर्स में दिए। ये है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। तो आपको जब लेयर्स का दाना बनाना है तो आपको तीन प्रकार के दाने बनाने पड़ेंगे लेयर्स में। तो तीन फेजेस आपको लेयर्स में मिलेंगी आपको। तो तीन प्रकार के दाने बनेंगे लेयर्स। एक तो चिकमैश होगा, चिकमैश मतलब 0 to 8 वीक्स का स्टार्टर कहलाता है लेयर्स में, और एनआरसी में ये 0 to 6 वीक का है, ठीक है। आपने देखा होगा सीधा आईसीआर ने 0 to 8 वीक्स का स्टार्टर बोला है, बिस ने 0 to 8 वीक का स्टार्टर बोला है, एनआरसी ने 0 to 6 वीक का स्टार्टर बोला है। स्टार्टर में क्या करना है, ये डीप लीटर में रहता है जनरली, आपको चिक्स की ब्रूडिंग करना है और इसको फीड देना है। स्टार्टर आपको बनाना है, यू कैन गो विथ एनी फीडिंग स्टैंडर्ड। आप एनआरसी के थ्रू जा सकते हैं, आईसीआर के थ्रू जा सकते हैं, बिस के साथ जा सकते हैं।
अब अगर मैं देखिए बिस के साथ जाऊंगा तो 0 to 8 वीक्स में मेरा जो दाना बनाऊंगा मैं वो रहेगा 18.5% का प्रोटीन रहेगा और 2600 किलो कैलोरी एनर्जी में दूंगा. दिस विल बी एंड लाइसिन देखिए 0.85 और मिथिलिन विल बी 0.32 फॉर स्टार्टर. और स्टार्टर में एक बर्ड अगर बोला जाए you can go with the form of the feed, you can go with all mess or crumbles. all mess और crumbles में आप किसी में भी जा सकते हैं. nowadays all mess और crumbles सब में ज्यादा crumbles चल रहे हैं. फीड कंजम्पशन एवरेज जो 8 वीक का पर चिक का है वो 1.5 kg है. 1.5 kg का फीड कंजम्पशन है चिक में. और करीब करीब जो बॉडी वेट आता है वो 600 ग्राम का बॉडी वेट आ जाता है 0 to 8 वीक में. तो 0 to 8 वीक में करीब 600 ग्राम का ये जो लेयर है रिप्लेसमेंट पुलेट जिसको बोलते हैं, रिप्लेसमेंट पुलेट बोलते हैं इन केस ऑफ लैंग्वेज ऑफ द पोल्ट्री, इट इज रिप्लेसमेंट पुलेट. जो पुलेट का वेट है वो करीब करीब 600 ग्राम का आ जाता है 0 to 8 वीक्स में. और एक चिक करीब करीब ये 1.5 किलो दाना खाता है. 1.5 kg 8 वीक के लिए, तो 1.5 किलो दाना खा के करीब 600 ग्राम बॉडी वेट आ जाना चाहिए. ये बॉडी वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बताया अगर ये बॉडी वेट आप ध्यान नहीं देंगे लेयर की फीडिंग में, और अगर बॉडी वेट एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी अगर ये कम रहा तो आपका लेइंग पोटेंशियल ऑफ दैट लेयर बहुत दिक्कत हो जाएगी. और एक लेयर आपको माइंड नहीं हो, एक लेयर आपको साल भर में 365 अंडा 335 अंडा देने वाली है. और एक लेयर की बॉडी वेट एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द फीडिंग ऑफ द लेयर्स फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको क्या करना है, चिक मैस को अच्छे से आपको देना है. और अंदाजन मैंने बताया एक चिक करीब करीब 1.5 किलो दाना खाएगा, उसका बॉडी वेट जो है करीब 550 से 600 ग्राम आ जाना चाहिए. ठीक है सर. सेकेंड इज ग्रोवर मैश. ग्रोवर के बारे में हमने आपको बताया था. ग्रोवर की फेजेस अलग अलग है. इन केस ऑफ आईसीआर 2013 ग्रोवर को इसने दो फेज लिया है, 8 to 16 वीक और 16 to 18 वीक. इन केस ऑफ बिस देयर इज ओनली वन फेज 9 to 20 वीक्स. In case of NRC, there is 3 growing phases: 6 to 12 week, 12 to 18 weeks, and 18 to first egg lay. 3 ग्रोवर है. तो जब स्टार्टर 550 से 600 ग्राम का जाता है तो इसको अलग से शेड में, और ये स्टार्टर जनरली मैंने आपको बताया है थ्रू आउट द इंडिया ये डीप लिटर सिस्टम में रहता है. फिर इनको ग्रोअर केजेस में डाल देते हैं बर्ड्स को, और ग्रोअर केजेस में आप बर्ड को डाल देते हैं और यहाँ वो 9वें में वीक से रहेंगी आपकी एज ऑफ फर्स्ट ले, जब तक 20 वीक तक यहाँ रहेंगी. और 20 वीक के बाद इनको लेइंग केजेस में डाल देते हैं जिनको बोलते हैं लेयर्स. यहाँ इनका बॉडी वेट इंपॉर्टेंट है ग्रोअर्स में. तो ग्रोअर्स में आपको दाना देना है. न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अगर आप आईसीआर के हिसाब से चल रहे हैं तो 2 ग्रोअर के दाने बनाने पड़ेंगे. 8 to 16 वीक के लिए न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट. आप ये देखिए 8 to 20 वीक्स के लिए न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट. ये देखिए ये 2 दाने बनाने पड़ेंगे आपको 15.5% 2600 किलो कैलोरी, और फिर से 15% प्रोटीन और 27, ये 2 दाने बनाने पड़ेंगे आपको.
if you are following this standard. ठीक है, तो और यहाँ करीब करीब इनका बॉडी वेट आ जाएगा 1100 ग्राम और फीड कंजम्पशन करीब करीब कितना रहेगा ग्रोअर में 5.5 किलो। 5.5 किलो दाना खाएगी और करीब करीब वो 1100 ग्राम की हो जाएगी ग्रोअर रिप्लेसमेंट फ्लूइड। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि ग्रोअर में आपका बॉडी वेट अचीव हो जाना चाहिए करीब करीब 1100 ग्राम का। इसके बाद एक प्रीले फीड कहलाता है, क्योंकि 18 हफ्ते बाद अंडे आने शुरू हो जाते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। तो प्रीले पीरियड एक पीरियड है 18 to 20 वीक्स के बीच में, प्रीले पीरियड जहाँ लेइंग आपकी करीब करीब लेइंग भी स्टार्ट होती है 5%, 10%, 15%, फिर धीरे धीरे 80-90% स्टार्ट हो जाती है। तो ये 18 वीक से होना शुरू होता है। डे 1 जब फर्स्ट एग लैग होता है, मतलब इसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई, फिर 2% एग होता है, फिर 3% एग होता है, फिर धीरे धीरे वो 21 या 22वें हफ्ते से वो पीक में आ जाता है, 95-96% प्रोडक्शन आ जाता है। तो प्रीले पीरियड में जब अंडा देना शुरू करती है तो 5 से 10% जो अंडा आता है, तो इसमें क्या होता है प्रीले पीरियड में हम कैल्शियम इनका बढ़ा देते हैं। स्टार्टर में कैल्शियम 1% रहता है, प्रीले पीरियड में उनका अभी अंडा आना शुरू हुआ है इसलिए हम 2% उसका कैल्शियम कर देते हैं। वो मैं आपको कैल्शियम के बारे में डिस्कस करूंगा। सो एक जो लास्ट पीरियड होता है ग्रोअर का उसको प्रीले पीरियड कहते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रीले पीरियड में केवल एक ही चीज का इंपॉर्टेंस है, इसमें आपको कैल्शियम 1-2% कर देना, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो स्टोर है कैल्शियम का वो खत्म होने लगता है। और लेयर में आपको क्या कहलाता है, यहाँ ग्रोअर में एक चीज मैं आपको और बताऊं, ग्रोअर में आप अगर स्टार्टर में देखेंगे 24 आवर्स हम लाइट देते हैं और हम स्टार्टर को पूरे समय खिलाते हैं। लाइट देना मतलब हम बर्ड को लाइट प्रोवाइड करते हैं, फीड देते हैं, जल्दी खाइए आप, हमको डिजायर बॉडी वेट दीजिए, हमको 550 से 600 ग्राम का बॉडी वेट चाहिए इन केस ऑफ स्टार्टर। ग्रोवर्स में हम क्या करते हैं कि केवल हम डे लाइट देते हैं, हम रात में लाइट नहीं देते, हम लाइट बंद कर देते हैं। और दूसरा जो ग्रोवर्स में हम फीड रिस्ट्रिक्शंस को अलाउ करते हैं, फीड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द फीड। फीड रिस्ट्रिक्शन क्या है, इट इज एक्चुअल रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक बिलो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द बर्ड। इसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं बर्ड्स का, उससे कम हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप फीड रिस्ट्रिक्शन, one is of qualitative feed restriction and another is quantitative feed restriction. Quantitative में हम क्या करते हैं, quantity of the nutrient we restrict, and qualitative feed restriction में हम quality of the feed, energy, protein और minerals, vitamins के concentration we reduce. So there are 2 kind of feed restriction. और restrictions के क्या फायदा है, we delay the sexual maturity 5 to 10 days to produce larger eggs during initial phase of laying, to eliminate the weaklings and to provide more eggs and weight in early laying period. क्या होता है कि अगर हम फीड रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो जल्दी सेक्सुअल मैच्योरिटी भी हमको नहीं चाहिए। सेक्सुअल मैच्योरिटी समय पे ही चाहिए या थोड़ी सी एक आध दिन डिले चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी हम करेंगे तो पुलिट आएगी, जल्दी आएंगे। जब अंडा देना मुर्गी शुरू करती है वो छोटे छोटे अंडे आते हैं, और छोटे छोटे अंडे किसान अवॉइड करना चाहता कि अंडे छोटे बहुत कम आना चाहिए और जल्दी से जल्दी बड़े अंडे आना चाहिए। इसके लिए एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बॉडी वेट ऑफ एट द टाइम ऑफ एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम क्या करते हैं,
कि दैट ग्रोइंग पीरियड में हम फीड रिस्ट्रिक्शन और इनको फॉलो करते हैं, प्लस हम क्या करते हैं, लाइट का भी रिस्ट्रिक्शन करते हैं। हम केवल उनको नेचुरल लाइट देते हैं, वी विल प्रोवाइड आर्टिफिशियल लाइट्स। तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी 12 अगर सुबह अभी 5 बजे 5:30 बजे दिन उग रहा है और रात में 7:30 बजे तक है इतना, इसके बाद हम आर्टिफिशियल लाइट नहीं देते। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लाइट ऑफ इन केस ऑफ बर्ड्स में लाइट का कंसेप्ट है, क्योंकि जो फीड इनटेक ऑफ द बर्ड्स इज डिपेंड्स अपॉन द लाइट एंड द एग प्रोडक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लाइट। ये आपको पोल्ट्री में पढ़ाया गया होगा। तो ग्रोअर्स में जो हम क्या करते हैं, वी यूज टू प्रोवाइड अ फीड रिस्ट्रिक्शन इन क्वांटिटेटिव फीड रिस्ट्रिक्शन एंड क्वालिटेटिव फीड रिस्ट्रिक्शन आल्सो। It is because we want to delay a sexual maturity to have a uniform egg size to reduce the pullet eggs. So we are practicing feed restriction in case of growers. तो growers में हमने देखा कि ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आया लेयर्स। लेइंग में क्या करते हैं हम, फीडिंग। तो अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रोवर्स में आप देखते जाइए। मैं अगर फीडिंग फार्मूला मेरे पास आईसीआर 2013 है, तो मैं ग्रोवर का 2 दाने बनाऊंगा 8 से 16 हफ्ते तक, 2600 कैलोरी या 15.5% प्रोटीन का दाना बनेगा, और 16 से 18% तक वीक तक हम उसको 15% प्रोटीन एंड 27000 किलो कैलोरी एमई का दाना देंगे, ठीक है। अगर मैं बिस पे जा रहा हूँ, सीधा बिस में ग्रोवर 9 to 20 वीक्स ही है। बिस में जो ग्रोवर है वो 9 to 20 वीक्स में ही है। तो प्रोटीन इज 16% एंड एनर्जी इज एनर्जी दिस इज एनर्जी। ग्रोवर में 2500 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, तो 2500 किलो कैलोरी एनर्जी और 16% प्रोटीन का ही मैं दाना बनाऊंगा, अगर मैं बिस फीडिंग स्टैंडर्ड कर रहा हूँ। इफ आई एम फॉलोइंग एनआरसी तो मैं 6 to 12 और एनर्जी मेरा रहेगा 2850। अगर 12 to 18 वीक्स में प्रोटीन विल बी 15%, एनर्जी विल बी 2900 एंड 18 to फर्स्ट वीक में ऑफ एग ले में 3 ग्रोअर्स मेरे रहेंगे। इस प्रकार मैं 3 ग्रोअर्स के दाने बनाऊंगा और उनको खिलाऊंगा। और यहाँ आपको ये मालूम होना चाहिए, करीब 5.5 किलो एक ग्रोअर दाना खाता है 9 to 20 वीक्स में। तो 0 to 8 वीक्स में 1.5 किलो दाना खाता है और 5.5 किलो ये खाया, 5.5, 6, 7 किलो दाना 20 वीक्स तक खा लेता है एक बर्ड। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक भी ग्रोअर मरता है तो 20 किलो दाने का तो ये नुकसान हुआ, और 335 अंडे जो कि मुर्गी वो देने वाली है साल में, उतना पैसा का नुकसान होगा। सी द सेंसिटिविटी ऑफ द मैनेजमेंट, आपको कैसे लेयर्स को पालना है। तो एक लेयर स्टार्टर उसका 1.5 किलो दाना खाएगा और करीब 600 ग्राम बॉडी वेट देगा, और एक लेयर ग्रोअर करीब 1100 ग्राम का हो जाएगा, 20 हफ्ते में हो जाना चाहिए, और उसको दाना खाना चाहिए 5.5 किलो। तो टोटल ग्रोअर 1100 ग्राम की हो जाना चाहिए 20 हफ्ते में, और इसको दाना खाना चाहिए करीब 7 किलो। अब आया लेइंग फेज। लेइंग फेज 2 भागों में लोगों ने बांटा है। किसी ने बोला है, स्टार्टर ने दैट आईसीआर फीडिंग स्टैंडर्ड बोलता है लेयर्स को, इट इज 18 to 30 वीक्स लेयर 1 एंड 30 वीक टू अवर वीक इट इज लेयर 2। 2 दाने बनाए उसने। बट इन केस ऑफ बिस
उसने 21 to 45 वीक्स लेइंग फर्स्ट, और लेयर सेकेंड फेज इज 45 to 72 वीक्स। तो ये फेज फीडिंग है। और मैक्सिमम एनआरसी बोलता है फेज 1 इज 36 वीक, 20 to 36 वीक, 36 to 56 वीक, 36 to 56 वीक इट इज फेज 2, एंड 56 to 72 वीक्स। और जनरली अगर आप लेयर्स में जाएंगे और प्रैक्टिकल लेयर फार्मिंग में जाएंगे तो 40 वीक्स तक फेज 1, 40 to 60 वीक इज फेज 2 इन लेयर्स, and 60 to 72 weeks is layer third। इसके हिसाब से न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स दे आर डिफरेंट। हाँ, और इसमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट रहेंगे और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स विल बी डिफरेंट। तो 3 प्रकार के दाने बनेंगे, आपको जैसा करना है। इट इज लेयर, इफ यू आर फॉलोइंग ICAR 2013 तो 30 हफ्ते तक आप उसको लेयर फर्स्ट दाना खिलाइए, और फिर लेयर सेकेंड। अगर आप 20 फॉलो कर रहे हैं तो 45 वीक तक 42 दाने बनाइए, लेयर फर्स्ट, लेयर सेकेंड। और एनआरसी 3 प्रकार के दाने बनेंगे, 40 वीक्स तक, 60 वीक्स तक, एंड 72 वीक्स तक फेज। तो देयर विल बी अ फेज फीडिंग इन केस ऑफ लेयर। आ रहा आप लोगों को समझ में कि नहीं आ रहा? और जो बॉडी वेट आ जाएगा लेयर्स में जो बॉडी वेट आ जाएगा वो करीब 1300 ग्राम का लेयर्स का बॉडी वेट रहेगा, 1300 ग्राम का। तो 1300 से 1400 ग्राम का लेयर में बॉडी वेट आ जाता है, ग्रोअर 1100 का रहता है, 1300 से 1400 ग्राम का। जो हैवी वेट लेयर्स है, वर्ल्ड में 2 प्रकार की लेयर्स मैंने बताया, 2 प्रकार का जेनेटिक पोटेंशियल मिलेगा। वन इज मॉडरेट बॉडी वेट 1300 ग्राम का, 1400 ग्राम का, 2 बॉडी वेट मिलेंगे आपको। सो इतना बॉडी वेट आपका आ जाना चाहिए लेयर्स का। और लेयर्स, एक लेयर करीब 100 ग्राम, 110 ग्राम। जो फीड कंजम्पशन ऑफ द लेयर इज इट वेरीज। फीड कंजम्पशन ऑफ लेयर्स वेरीज। फीड कंजम्पशन ऑफ लेयर्स वेरीज फ्रॉम 80 ग्राम्स टू 120 ग्राम पर hen पर डे टू 120 ग्राम्स पर hen पर डे। अगर आप देखेंगे गर्मियों में तो फीड कंजम्पशन कम रहेगा, और ठंड में आप देखेंगे तो लेयर्स का फीड कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो फीड इनटेक आप देखिए कि देयर इज अ थंब रूल ऑफ फॉर फीड इनटेक एंड एनवायरमेंटल टेम्परेचर। फीड intake reduced by 1.2% for every raise of 1 degree. Feed intake reduces by 1.2% for every raise of 1 degree centigrade raise in temperature at a range of 22 to 32 degrees centigrade. Further, feed intake reduced by 5% for every 1 degree raise in temperature at range of 32 से 40 डिग्री टेम्परेचर। जब मॉडरेट टेम्परेचर होता है 35 डिग्री टेम्परेचर तक, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ने पर फीड इनटेक 1.2% गिर जाता है इन केस ऑफ बर्ड्स। और जब अभी जैसे 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, जब 35 से 40 या 45% के रेंज में एनवायरमेंटल टेम्परेचर रहता है तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे फीड कंजम्पशन है बर्ड्स का वो 5% तक, 4 से 5% तक गिर जाता है। और माइंड यू, अगर आप एनवायरमेंटल टेम्परेचर का कंट्रोल नहीं कर रहे हैं अपने पोल्ट्री फार्म में तो फीड इनटेक गिरेगा, और फीड इनटेक गिरने से न्यूट्रिएंट इनटेक कम होगा और प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस। तो ये चीज है। तो फीड इनटेक का आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू फीड इनटेक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आपको चेंज करनी है। ये कैसे करना है? अगर मेरी बर्ड 100 ग्राम लेयर बर्ड है, 100 ग्राम पर डे खा रही है, तो लाइसिन का जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट में है वो 15 ग्राम है, लाइसिन है 0.69 और मिथेनिन 0.3 चाहिए। अब मेरा जो फीड कंजम्पशन है वो 120 ग्राम हो गया, तो हम क्या करेंगे,
प्रोटीन को हम 12.5% कर देंगे, मिथेनिन को हम लाइसिन को 0.858 कर लेंगे और मिथेनिन को 0.25 कर लेंगे। अगर मेरा फीड इनटेक 80 ग्राम हो गया, गिर गया, तो हम प्रोटीन को 18.8 कर लेंगे, लाइसिन को 0.86 कर लेंगे और मिथेनिन को 0.38 कर लेंगे। तो we have to adjust our nutrient intake according to the feed intake. ये हमको करना पड़ता है environmental temperature में जब feed intake गिरता है या feed intake बढ़ता है। feed intake अगर बढ़ रहा है तो हमको nutrient density कम कर देनी है, और feed intake जब कम हो रहा है तो हमको nutrient density बढ़ा देनी है, और इस प्रकार हमको feed का मैनेजमेंट करना है in case of layers. अब आप मेरे से पूछेंगे what are the feeding efficiency, feeding layer की indices क्या क्या है? feed efficiency indices, feed efficiency indices in case of layers. तो इसमें क्या है? hen day production, आपको मालूम है hen day egg production, total number of hen produced of a day, a total number of hen present in a day. कितना अंडा प्रोड्यूस हुआ, कितनी बर्ड थी, इट इज hen day production. hen house production, number of egg production in a day, और total number of hen house at the beginning of the laying period. जब हमारा लेइंग स्टार्ट हुआ था हमने कितने बर्ड लिए थे, तो ये होगा hen house egg production. और hen day egg production, अभी कितने बर्ड है वही कितना अंडा हो रहा है। और अगर आपने hen house production किया तो हमने शुरू में कितने दिए थे, मर गए, उससे मतलब नहीं। तो hen day and hen house production, it is very important. It is a indices of layer production. egg mass, average egg mass क्या आएगा? परसेंट ऑफ hen day egg production into average egg weight into gram. egg mass कितना आएगा? average egg mass per hen per day कितना आना चाहिए? परसेंट ऑफ egg production, hen day egg production into average egg weight in gram will give you egg mass. अब आया FCR लेयर का कैसे निकालते हैं? FCR लेयर का दो प्रकार से निकालते हैं। FCR की egg mass, FCR mass में feed consume एक प्रोड्यूस के लिए कितना फीड डाल लेयर ने, 1 किलो पैदा करने के लिए लेयर ने कितना फीड डाला, इट इज FCR per kg of egg mass. और दूसरा जो फार्मूला है FCR per डजन ऑफ egg produced. डजन अंडा करने के लिए लेयर ने कितना दाना खाया, इट इज FCR of layers per डजन ऑफ egg. FCR layer per dozen equals to kg feed consumed upon total into 12. It is called दाना कितना खाया 12 अंडे पैदा करने के लिए, it is FCR of layers. जहां अंडा गिन के बेचा जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में दर्जन अंडे के हिसाब से अंडे बिकते हैं। 1 दर्जन अंडे कितने के बिक रहे हैं, पैसे के। वहां क्या होता है, FCR दर्जन के हिसाब से निकाला जाता है। 1 दर्जन अंडा पैदा करने के लिए कितना दाना लगा, कितना फीड लगा, इट इज FCR इन केस ऑफ लेयर्स। यूरोप में एग मास के हिसाब से अंडे बिकते हैं, वहां केजी के हिसाब से बिकते हैं। 1 किलो अंडा दे देना, यहाँ 1 दर्जन अंडा दे देना, अपन ऐसा बोलते हैं। तो 1 किलो अंडा पैदा करने के लिए कितना दाना लगा, इट इज FCR ऑफ लेयर। ऐसे these are the indices, these are the indices। और 5वां है नेट फीड एफिशिएंसी इंडेक्स। नेट फीड एफिशिएंसी इंडेक्स मतलब एग मास प्लस बॉडी वेट इनटू 100 अपॉन फीड कंजम्पशन। ये मैं आपको दूंगा अभी, आई विल गिव यू दैट इंडाइसेस ऑफ लेयर प्रोडक्शन।
टारगेट देखिए लेयर में, यू सी द टारगेट्स। ये BB300 का दिया, BB300 जो वेंकटेश्वर हैचरी जो सब में बड़ी हैचरी है एशिया की, ये लेयर देती है, इसको बोलते हैं BB300 लेयर्स, जो कि जिसका कि 90% दैट कमर्शियल इसका एरिया है थ्रू आउट द एशिया। 90% जो बर्ड डलती है फार्म्स में, इट इज BB300। ये 300 जा रही है आज की डेट में। इसका मैंने वो दिया आपको टारगेट, कितना फीड खाएगी, कितना होगा, कितना एग प्रोडक्शन होगा, ये पूरा मैंने आपको दिया BB300। ठीक है, देखिए 8 वीक में करीब करीब इसका बॉडी वेट 580 ग्राम आ गया। और दाना जो इतने खाया, कितना खाया, 1.6 ग्राम केजी खाया, 1.7 केजी। और आगे देखिए इसका 20 हफ्ते में, वीक्स में करीब करीब इसका देखिए 19 वीक्स में करीब करीब 75 ग्राम, और ये 5% एग प्रोडक्शन होने लगा। 20 वीक में देखिए 15% एग प्रोडक्शन, 20 वीक्स में 38, 22 वीक्स में 64, 23 वीक्स में 83, और 26 वीक में आप देखिए ये आपका मैक्सिमम पीक आने लगा आपका 96% और ये कंटिन्यूस है। आप देखिए 96% 40 वीक्स तक। वीक्स के बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। टोटल फीड देखिए उसने कितना खाया लेयर ने, एक 41 केजी। तो अगर एक लेयर 110 ग्राम पर डे खाती है तो 40 हफ्ता अगर वो मुर्गी अंडा देती है तो करीब 72 हफ्ते तक अंडे देती है, तो एक मुर्गी 40 किलो दाना खाएगी। 72 वीक्स तक आपको कितना आया, 110 ग्राम से आपसे 40 किलो फीड, तो 40 किलो फीड लेयर खाएगा, ग्रोअर खाया 5, स्टार्टर खाया 1.5, तो 7 + 40 इट इज अभी 47 केजी टोटल फीड खाता है एक लेयर, और 330 के अंडा देता है। So this BB300 liability 96%, egg yield 320 hen house, feed consumption 41 kg during the laying मतलब 72 weeks of age, peak production 25 weeks से 52 weeks of age, ये peak production। ये परफॉर्मेंस इंडाइसिस है इन केस ऑफ BB300। ऐसे ही आपको दूसरी जो लेयर्स मिलेंगी, बोवंस मिलेंगी, बोवंस भी है आजकल लेयर्स, जिसका 10 से परसेंट मार्केट है। मैक्सिमम मार्केट इसी का है BB300 का, अगर आप पूरे इंडिया में आप जाएंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग फीडिंग ऑफ लेयर्स। आपको कुछ पूछना, पूछिए।